नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म साइंस से जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं तथा सभी प्रश्न वन लाइनर रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमीन के स्थान पर होता है। दोस्तों आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों डीएनए में जो उपस्थित होता है ये है थायमीन। तो आरएनए में थायमीन की जगह दोस्तों यूरेसिल की उपस्थिति पाई जाती है। दोस्तों थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। अगला है दोस्तों, बोटुलिज्म नामक बीमारी होती है। तो बोटुलिज्म नामक बीमारी जीवाणु के कारण होता है और ये दूषित भोजन के प्रभाव से फैलती है। अगला है, वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे वायरस को साइनोफेज कहते हैं। अगला है, वह वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण उत्पन्न करता है तो इसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। दोस्तों जो नील हरित शैवाल पे वायरस जो संक्रमण उत्पन्न करता है उसे साइनोफेज कहते हैं। वह वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड को किसने बताया। दोस्तों सर्वप्रथम जेनेटिक कोड को हरगोविंद खुराना ने बताया। हरगोविंद खुराना दोस्तों भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने 1968 ईस्वी में इस कोड को बताया था। इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो ये है प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो पौधे के उसके लिए आवश्यक भोजन बनाने की विधि है, इसके लिए सूर्य की प्रकाश, हरित लवक आदि जो है आवश्यक है। तो इसमें उपयोग होने वाला हरित लवक जो है दोस्तों, हरित लवक जिसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी अलग से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा शर्करा होता है। तो ये है फ्रक्टोज। दोस्तों फ्रक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है और ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। विटामिन सी का अनुसूत्र क्या होता है। तो अनुसूत्र होता है दोस्तों C6H8O6। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला है, दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो कहते हैं एनामेल। दोस्तों एनामेल मानव शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है। अगला है दोस्तों, छिपकली और मेढक के दांत किस प्रकार के होते हैं। तो इनके दांत होमोडोंट प्रकार के होते हैं, जबकि मानव में हेट्रोडेंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो 4 भागों में विभक्त होता है। अगला है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है स्कर्वी रोग, जिसके अंतर्गत मसूड़ों से खून आने लगती है। दोस्तों विटामिन सी सभी सिट्रस फल में पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है यकृत में। और यकृत दोस्तों मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, पेप्सिन होता है। दोस्तों पेप्सिन जो है एक प्रकार के एंजाइम है जो आमाशय से निकलती है और ये प्रोटीन को पचाने में सहायक है। अगला है दोस्तों, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। तो ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड टाइप का। अगला है दोस्तों, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। दोस्तों पित्त का निर्माण जो है यकृत में होती है और जमा होती है पित्ताशय में, पित्ताशय में। तो यकृत और पित्ताशय के बीच जो है एक नली लगी रहती है जिसे सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है डाइसैकेराइड। जब 2 मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट एक साथ मिलता है तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में ग्लूकोज संचित रहता है। तो ये रहता है ग्लाइकोजेन के रूप में और ग्लाइकोजेन को कौन स्टोर करके रखता है। तो लीवर, यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन के कमी के कारण एस्टोमेलेसिया नामक बीमारी होती है। दोस्तों विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल है, तो इसके कमी से जो है एस्टोमेलेसिया नामक रोग होती है। वहीं बच्चे में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, एक प्रकार की हड्डी की बीमारी है। तो इसके उपचार के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी जो है पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है? दोस्तों एस्ट्रोडियल की संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। वहीं कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की विकार मानव शरीर में उत्पन्न होती है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में शर्करा को नियंत्रण करता है? तो चीनी के लेवल यानी शुगर लेवल को जो नियंत्रण करता है ये है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो मानव शरीर में अग्नाशय से निकलती है और इंसुलिन की खोज जो है दोस्तों बेंटिंग एवं बेस्टा के द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों, किस प्रोटीन को दुग्ध प्रोटीन भी कहा जाता है? तो ये है केसिन। केसिन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। अगला है दोस्तों, किस प्रोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है? तो ये है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। अगला है दोस्तों, साधारण सर्दी जुकाम के कारक है? तो ये एक वायरस से होने वाली है, जो वायरस का नाम है राइनो वायरस के कारण ही सर्दी जुकाम हो जाती है। अगला है दोस्तों, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो दोस्तों ये है छोटी आंत, जहां से इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलती है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलती है, फिर पॉलीपेप्टाइड्स में और लास्ट में एमिनो अम्ल में बदल के शरीर को ऊर्जा दे देती है। दोस्तों मानव शरीर में टोटल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने के लिए सहायक एंजाइम है। दोस्तों अभी ने हमने चर्च किया, तो ये है इरिप्सिन जो छोटी आंत से निकलती है। अगला है दोस्तों, हार्मोन की कमी से होने वाली प्रमुख बीमारी है? तो ये है घेंघा, जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाली थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा या गलकंड रोग हो जाती है। ये एक प्रकार की गला की रोग है। अगला है दोस्तों, प्राकृतिक चयन का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला है दोस्तों, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये है लेमार्क। वंशागति का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अगला है दोस्तों, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो कहलाता है, इसे कहते हैं दोस्तों कैमेंसियलिज्म। जैसे किंग कोबरा को किसी दूसरे जानवर के जो है ये अपना घोंसले में बैठना। अगला है दोस्तों, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है? तो ये है वन रोपण। वन रोपण की विधि से ही हम मृदा अपरदन, भूमि अपरदन को रोक सकते हैं। अगला है दोस्तों, सरीसृप एवं पक्षियों के बीच का संयोजक करी कहलाता है? तो ये है दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स, जो सरीसृप और पक्षियों दोनों के गुण विद्यमान रखते हैं। अगला है दोस्तों, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे कहलाते हैं? तो उत्पादक हैं। अगला है दोस्तों, मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपघटक, जो अपघटित करने का काम करते हैं। दोस्तों पृथ्वी के दो प्रमुख अपघटक हैं, जीवाणु तथा कवक। ये जो है पृथ्वी के दो प्रमुख अपघटक हैं जो अपघटित करते हैं मृत पदार्थों को, उत्पादक उपभोक्ता दोनों को। दोस्तों जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों इकोलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवों और वातावरण के साथ जो है संबंध का व्याख्या किया जाता है। अगला है दोस्तों, किस काल में कोई जीवन नहीं था? दोस्तों आर्कियन काल में किसी प्रकार की जीवन की साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है। अगला है दोस्तों, किस युग में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है? तो पुराजीवी काल में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया था? दोस्तों उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रस्तुत किया था। अगला है, किस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? दोस्तों श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है होती है जनरली, लेकिन एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, विषाणु होते हैं? दोस्तों विषाणु पूर्ण परजीवी के अंतर्गत एक जीव है जो जब तक वो किसी सजीव बॉडी में एंटर नहीं करता एक्टिव नहीं होता है, वो बाहर मृत व्यवहार करता है। दोस्तों विषाणु का खोज जो है इवान बस्की नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इवान बस्की को जीवाणु का माफ कीजिएगा विषाणु का पिता भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी कहलाता है? दोस्तों तो ये है विषाणु। अगला है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आई ओपेरिन। किस जीव में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? दोस्तों बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। दोस्तों बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला है दोस्तों, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ हो
कहलाता है। तो इसे कहते हैं सहोपकारिता। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले दोस्तों कि एक जीव को लाभ और दूसरे को कोई लाभ नहीं होता था, तो उसे कमेंसेलिज्म कहते थे। अब यहाँ पे दोनों जीवों को लाभ हो रहा है तो इसे कहते हैं सहोपकारिता। जैसे बगुला और भैंस, बगुला को भैंस के शरीर से जू के रूप में भोजन प्राप्त होती है, वहीं भैंस को जू से राहत मिल जाती है। अगला है दोस्तों वैसा वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अगला है दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है चार्ल्स डार्विन। अमीबा, युगलिना तथा पैरामीशियम जीव है, ये सभी जीव जो है दोस्तों एक कोशीय प्रकार के हैं। अगला है दोस्तों मछली, मेढक, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि होते हैं, तो ये सभी बहुकोशीय जीव है। बहुकोशीय जिसमें एक से अधिक जीव हो उसे बहुकोशीय जीव कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हैजा नामक रोग का प्रमुख कारक है। दोस्तों हैजा जो जीवाणु के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है जो अक्सर दूषित पानी के द्वारा फैलता है दोस्तों, तो ये बॉवरियो कैलोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। अगला है दोस्तों कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्तों राइबोसोम पर। इसीलिए दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों किस तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, तो ये है दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होती है। दोस्तों -40 डिग्री सी पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना सेम मान दर्शाता है। अगला है दोस्तों शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, तो ये होता है वसा के रूप में। अगला है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है एमाइलोप्सिन। अगला है दोस्तों 1 ग्राम वसा के टूटने से ऊर्जा प्राप्ति होती है, तो दोस्तों 1 ग्राम वसा को टूटने से शरीर में 9.1 कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है दोस्तों वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहते हैं, तो उसे दोस्तों सैप्रोफाइट कहते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं। अगला है दोस्तों कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होती है, तो ये है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है, तो एमिनो अम्ल के रूप में। और मानव शरीर में टोटल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों सभी एमिनो अम्ल प्रोटीन हो सकता है, लेकिन सभी प्रोटीन एमिनो अम्ल नहीं हो सकता है, ये आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो ये यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है दोस्तों कीट का उत्सर्जित पदार्थ है, तो ये है यूरिक एसिड। कीट जो है यूरिक एसिड के रूप में अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। अगला है दोस्तों वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित किया जाता है लाइफेज के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों यूरीमिया। दोस्तों किडनी से खराब व्यक्ति को डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजारी जाती है। अगला है दोस्तों एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। दोस्तों न्यूरॉन है दोस्तों तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो संदेश वाहक का काम करते हैं 2 न्यूरॉनों के मध्य एक्सॉन। अगला है दोस्तों मनुष्य के वृक्क में पथरी बनी होती है, यानी किडनी में जो पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने होते हैं। अगला है दोस्तों ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों ज्ञातव्य है ऊंचाई बढ़ने से ऑक्सीजन लेवल में कमी आती है, जिससे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों मनुष्य में आरबीसी का जो उम्र है 20 से 120 दिन होती है। अगला है दोस्तों किस प्राणी में खून नहीं होता किंतु श्वसन होता है। दोस्तों हाइड्रा जो निडेरिया संघ का प्राणी है, इसमें खून नहीं पाया जाता है लेकिन ये सांस लेते हैं। अगला है दोस्तों श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अगला है दोस्तों मानव शरीर में रक्तदाब तथा हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण होता है, तो ये मेडुला ऑब्टुलंगा, ये मस्तिष्क का पिछला भाग है जिसपे रक्तदाब और हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण होती है, मेडुला ऑब्टुलंगा। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है दोस्तों, तो ये है सेरेबेरम जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अगला है दोस्तों एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, तो ये लेता है लगभग 16 बार, यहाँ पे औसत में दिया गया है 14 से 18 बार। अगला है दोस्तों मेढक जब पानी में रहता है तब सांस लेता है बाहरी गिल से। दोस्तों मेढक एक एम्फीबियन है, उभयचर है, ये पानी और थल दोनों में पाया जाता है। तो जब थल पे रहता है तो दोस्तों ये स्तनधारी के भांति जो है फेफड़ा से सांस लेता है, वहीं जब वो जल में रहता है
तो बाहरी गिल से सांस लेता है। दोस्तों मछली गिल से सांस लेती है। अगला है दोस्तों, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, तो ये आइरिस के द्वारा किया जाता है। दोस्तों नेत्रदान में क्या प्रदान किया जाता है, तो कॉर्निया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र है, तो यह है हाइपोथैलेमस। दोस्तों मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाले हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर में तापमान का नियंत्रण करता है। अगला है दोस्तों, एक मनुष्य याददाश्त खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, तो प्रमस्तिष्क सेरेबेरम जो है प्रभावित हुआ है। अगला है दोस्तों, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र विकसित होते हैं परंतु मस्तिष्क नहीं, दोस्तों हाइड्रा, इसमें मस्तिष्क भी नहीं होता, सांस लेता है और खून भी नहीं होता। अगला है दोस्तों, लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। दोस्तों लैंगरहैंस के उपद्वीप जो है अग्नाशय में पाया जाता है और इसी उपद्वीप में से बीटा भाग से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होती है जो ब्लड में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। अगला है दोस्तों, मानव मस्तिष्क के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये है पीयूष ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जो मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसका वजन मात्र 0.6 ग्राम होती है। अगला है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, तो ये होती है पीयूष ग्रंथि में। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ये है मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों मिश्रित ग्रंथि से आशय है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का काम करता है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अबटू ग्रंथि होती है। अगला दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि है सबसे बड़ी अधिवृक्क ग्रंथि। अगला है दोस्तों, रजत मछली एक प्रकार का है कीट। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, लिंग वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार जोंक और केचुआ होते हैं द्विलिंगी। इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं जोंक और केचुआ में। अगला दोस्तों, द्विनाम पद्धति के जनक है, तो ये है कैरोलस लीनियस जो द्विनाम पद्धति के पिता भी कहलाते हैं। अगला है दोस्तों, स्तनधारी के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, तो इसमें 4 चेम्बर वाला जो है हृदय पाया जाता है, 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है स्तनधारी में। मनुष्य में भी 4 चेम्बर वाला हृदय पाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो फास्फोरस दांतों एवं हड्डियों में जो है फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला है दोस्तों, मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो 20 से 120 दिन। आरबीसी का शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है जबड़े में एनेमल। अगला है दोस्तों, बाहरी कान का कठोर लचीला भाग बना होता है उपास्थि के। अगला है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः होता है 7.4। रक्त एक तरल संयोजक उत्तक है दोस्तों जो क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच जो है 7 से अधिक है। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, तो रुधिर का थक्का जमने के लिए दोस्तों कैल्शियम आवश्यक है। दोस्तों रुधिर का थक्का जमने के लिए विटामिन के भी आवश्यक होती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।